Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Naseer Ilyas and today I am going to start exercise 1.2 of 9th Arts General Math. तो जी बेटा जनरल मैथ की एक्सरसाइज 1.2 है और इसके इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। तो एक स्कूल है, उसमें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 45 लड़की हैं, तो लड़कों की तादाद क्या होगी ये बतानी है आपने। आपने सबसे पहले लिखना जी, फ़र्ज़ किया कुल तलबा 100 परसेंटेज, आपको पता है वैसे भी 100% होती है। लड़कियां कितनी हैं 45%, तो लड़कों की तादाद मालूम करनी है। लड़कों की तादाद, तो आपने 100 में से 45 को माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 55%। ये इसका आंसर आ गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि लड़के या लड़कियां ही होंगी स्कूल में, तो ज़ाहिर है उसमें से 45% लड़कियां होगी, तो बाकी जो है वो लड़के रह गए। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें इसका, अब अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। तो परसेंटेज 100 में से होती है, 82% घरों में है, कितने में नहीं है, तो 100 में से इसको भी माइनस कर दें। तो आप करें जी, फ़र्ज़ किया कुल घर 100% हो गए, जितने घरों में टेलीविज़न है जितने घरों में टेलीविज़न है वो कितने हैं जी 82%। और जितने घरों में नहीं है, जितने घरों में टेलीविज़न नहीं है, 100 में से आपने 82 को माइनस कर देना है, तो ये बन जाएगा 18%। ये इसका आंसर आ गया, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते, जबकि 26% बराबर रहे। हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच हारे। एक अगर मैच खेला जाता है ना, तो उसके 3 ही नतीजे निकलते हैं, या तो मैच टीम हार जाती है, या जीत जाती है, या वो बराबर हो जाता है। ठीक है जी। तो इसमें आप देखिए, जीते भी उसने में दे दिया है, बराबर भी दे दिया, हारे मालूम करने हैं। तो फिर आप लिखें जी, फ़र्ज़ किया कुल मैचेस 100 हो गया, जीते मैचेस 62%, बराबर मैचेस 26%। अब आपने मालूम करना है हारे मैचेस, कितने फ़ीसद मैच हारे हैं आपने। तो 100 में से इन दोनों को माइनस कर दें, आप दोनों को प्लस कर लें, 62% जमा 26%, दोनों को जमा करें और इसको माइनस कर लें, ये हो जाएगा 8 और 8 88%। तो 100 में से 88 माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा जी 12%। हॉकी टीम ने 12% मैच हारे हैं जी। ले जी, आपके पहले 3 क्वेश्चन हो गए हैं, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है इसका हमारे पास। एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे,
जिनमें से 52% पाकिस्तानी, 17% चाइनीज़, 12% ईरानी और बकिया बरतानिया से थे। मालूम हमने क्या करना है, हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे और दूसरे नंबर पर बरतानिया के मुसाफिर कितने फ़ीसद हैं। यानी कि एक हवाई जहाज़ है उसमें 400 मुसाफिर हैं, ठीक है जी, जिसमें से 52% पाकिस्तानी है, ये ज़्यादा है, पाकिस्तान की तादाद सबसे ज़्यादा है, 17% चाइनीज़ है और 12% ईरानी है। पहले हम ये निकालते हैं, इनकी परसेंटेज फाइंड करते हैं। देखिए अब कुल मुसाफिर 400, यहाँ पर आप लिखें पाकिस्तानी मुसाफिर 400 मल्टीप्लाई 52 डिवाइड 100, 400 मल्टीप्लाई 52 डिवाइड 100, 208 पाकिस्तानी है। उसके बाद चाइनीज़ मुसाफिर 400 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड 100, 400 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड 100, 68%। ईरानी मुसाफिर 400 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 100, 400 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 100, ये आ गया 48। अब यहाँ पर आप देखिए टोटल 400 थे, जिसमें से 208 पाकिस्तानी से और ये 68 यानी कि 68 जो हैं वो चाइनीज़ हैं और 48 जो हैं वो ईरानी मुसाफिर हैं। बाकी जो रह गए, कहता है जो बाकी रह गए हैं वो बरतानिया के हैं। तो बरतानिया के मुसाफिर निकालते हैं जी, बरतानिया के मुसाफिर। तो हम आसान तरीका ये है कि 400 में से ये सारे माइनस कर लें तो पीछे बरतानिया के रह जाएंगे। 400 में से 208 को माइनस करें और 68 को माइनस करें और 48 को माइनस करें। 400 माइनस 208 माइनस 68 माइनस 48 यानी कि 48 और 76 जो हैं ये किसके मुसाफिर हैं, बरतानिया के। पहला पार्ट पूरा हो गया। हर मुल्क के कितने मुसाफिर हैं, पाकिस्तान के 208, चाइनीज़ के 68, ईरान के 48 और बरतानिया के 76। ओके जी। अब दूसरा पार्ट इसका, ये पहला पार्ट हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट करते हैं। बरतानिया के मुसाफिर कितने फ़ीसद हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना 52% पाकिस्तानी, 17% चाइनीज़, 12% ईरानी। तो बरतानिया के हमने मुसाफिर तो निकाल ली, लेकिन इसकी परसेंटेज अब वो कह रहा फाइंड करें। यहाँ पर आप लिखें बरतानिया के मुसाफिर फ़ीसद में, इनकी हमने फ़ीसद मालूम करनी है, कितने फ़ीसद बनते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बरतानिया के मुसाफिर को कुल मुसाफिर पे डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई 100 कर देना। इस तरह आपके पास इसकी वो फ़ीसद आ जाएगी। 76 डिवाइड 400 मल्टीप्लाई 100, तो ये बनते हैं 19%। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो जी बच्चों अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसको करने लगे हम। देखिए आमना ने रियाजी के इम्तहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 और फिज़िक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। इसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इनके 50 में से 46 और 75 में से 64, 80 में से 72, सबके टोटल नंबर भी डिफरेंस है और जो हासिल करदा नंबर है वो भी डिफरेंस है इनके। तो कैसे पता चलेगा जी कि इसमें बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, तो हम इसकी परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। आप लिखते हैं जी फ़ीसद नंबर, इसका फार्मूला लिख लेते हैं पहले। ये इसका फार्मूला होगा हासिल करदा नंबर, नीचे होगा कुल नंबर
मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अब आप लिखेंगे रियाजी में फ़ीसद नंबर, रियाजी में फ़ीसद नंबर, रियाजी में नंबर लिए हैं 46, कितने में से, 50 में से। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 92%। दूसरा, केमिस्ट्री में फ़ीसद नंबर, उसमें लिए हैं जी 64 आउट ऑफ 75। डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 85.33%। ओके जी। अब लास्ट पर रह गया फिज़िक्स में फ़ीसद नंबर, फिज़िक्स में फ़ीसद नंबर 72 80 में से मल्टीप्लाई 100 तो ये आ जाएगा 90%। ओके जी। अब क्या करना है जी, अब आपने बताना नीचे किस में बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। तो जिसकी फीस परसेंटेज ज़्यादा है वो बेहतर कारकर्दगी है। देखिए ये 92% है, ये बेहतर नंबर है। तो आप लिखेंगे आमना ने रियाजी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ले, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन 6 है जी, एक तरकान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर इसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो इसका मुनाफा फ़ीसद में बताएं। 720 में कह रहा है कि उसने खरीद दिया है, खरीद मतलब कि कीमत खरीद उसकी इतनी बढ़ गई, 920 की उसने बेच दिया, कितना मुनाफा हो गया जी। हम लिखते हैं जी कीमत खरीद, लागत भी आप लिख सकते हैं, वैसे मैं कीमत खरीद लिख रहा हूँ जी। 720 रुपये, कीमत फ़रोख्त 920 रुपये, नफ़ा कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत खरीद, ये है जी 920 माइनस 720, 200 रुपये नफ़ा हो गया। अब इसको फ़ीसद में चेंज करना है नफ़े को, तो नफ़ा फ़ीसद का फार्मूला लगा लेते हैं। नफ़ा फ़ीसद में, तो आप क्या करेंगे, नफ़ा ऊपर रखेंगे और कीमत खरीद नीचे, मल्टीप्लाई 100 करवा दें। 200 रुपया नफ़ा है, कीमत खरीद है जी 720, मल्टीप्लाई 100, तो ये बन जाएगा 27.777 आएगा, जो इसको आप 8 कर दें राउंड ऑफ करके। लें जी, ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। इसको जी, तो 84% हिस्सा में 420 सफ़ात हैं, कुल सफ़ात मालूम करने आपने लिखना है 84% हिस्सा में सफ़ात 420, कुल सफ़ात मालूम करने हैं। तो 420 को 100 से मल्टीप्लाई करवा दें और 84 पर डिवाइड करवा दें तो ये आ जाएगा आपका 500। जब भी आपको वो कुछ हिस्सा दे दे, आपने टोटल फाइंड करना हो तो उल्ट करना होता है, परसेंटेज का 100 ऊपर आ जाएगा और 84 नीचे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 8 है। हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराया पर खर्च करता है और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर
पर और इस अगर इससे 1800 रुपये की बचत हो तो इसकी कुल आमदनी क्या होगी। कहते हैं हमजा के पास एक आमदनी है, आमदनी उसे हमें नहीं दी, वो 20% मकान का किराया और 70% घर पर खर्चा करता है, फिर भी उसे 1800 बच जाते हैं। तो उसके पास कितनी आमदनी है, उसकी कुल आमदनी कितनी होगी। तो हम फ़र्ज़ करते हैं जी, फ़र्ज़ किया आमदनी ये हो गई जी 100, मकान का किराया 20%, बकिया आमदनी 100 में से 20 माइनस कर दें, 80% रह गया। घरेलू अखराजात उसने कह रही 70% घरेलू अखराजात हैं। तो 80 जो बाकी बच गए ना, इनके बकिया में से ये जो बाकी आमदनी बच गई है, इसका 70% ले लें आप। 70 को 100 पे डिवाइड कर देते हैं, तो आप करेंगे 80 × 70 डिवाइड 100, तो ये आ गया 56%, 56%। अब बचत फ़ीसद में कितनी होगी इसे, बचत फ़ीसद में पहले 100 था, 100 में से 20 माइनस कर दिए, 80 रह गए, 80 में से फिर 56 माइनस कर दें, तो उसकी फ़ीसद जो है ना वो बचत फ़ीसद में आ जाएगी। 80 माइनस 56, उसको 24% जो है ना वो बचत हो गई। अब उसकी आमदनी में से कितने पैसे उसके बचे हुए हैं, 1800 रुपया। आप लिखें आमदनी में बचत 1800 और लिखें कुल आमदनी 1800 मल्टीप्लाई, फिर 100 ऊपर कर दें और 24 नीचे कर दें। 1800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 24, 7500। ये इसका हमारे पास बच्चों आ गया आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 9 वाला, वो करते हैं। तो जी देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। आइए जी क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25 ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है, ये मालूम करना आपने। राहील की आमदनी रऊफ़ से 25 ज़्यादा है। रऊफ़ की कितनी हुई थी, राहील की अगर ज़्यादा है तो रऊफ़ की हमें नहीं पता, तो हम करते हैं जी फ़र्ज़ किया रऊफ़ की आमदनी ये हो गई जी 100, तो राहील की उससे कितनी ज़्यादा है जी, 25 से ज़्यादा ना, तो ये 125 आ गई। अब ये बताना है कि रऊफ़ का जो 100 रुपये है वो राहील के 125 रुपये से कितना कम है। तो हम लिखेंगे रऊफ़ की आमदनी राहील से कितने फ़ीसद कम है, ये मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, 100 लिखना है और उसमें से माइनस कर देना इन दोनों की परसेंटेज, दोनों को डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई 100 से कर देना, तो रऊफ़ की आमदनी की परसेंटेज आ जाएगी। ये आ जाएगा 80%। 80% माइनस कर दें तो पीछे रह गया 20%। ले जी, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा।